था, और जो ही उस दीवार पे ये लिख दे अगले ही दिन, यार लोग नहीं मान रहे, एक काम करो ये मिटाओ ने लिख दो, ये नाग बाप जी का स्थान है, ये तेजा जी का स्थान है, ये बाप जी का स्थान है, तो अब कोई जाएगा? जाएगा? रोकना पड़ेगा उसको? जाएगा ही नहीं वो मनुष्य। क्यों? क्योंकि वो स्थान अब धार्मिक हो गया, वो स्थान धार्मिक हो गया, इसलिए वहां कोई गलत काम करने नहीं जाता है। जैसे स्थान धार्मिक हो जाता है तो कोई गलत काम करने नहीं जाता है, अगर इंसान धार्मिक हो जाता है तो यमदूत भी लेने नहीं आता। स्थान धार्मिक हो तो कोई गलत काम नहीं करे, उसी प्रकार इंसान धार्मिक हो तो यमदूत नहीं आता है। काल तो सबका आएगा, देखो ये सीधी सी बात है, मरना तो सबको पक्का, तय करके बैठो आप, और आप नहीं भी करोगे तो तय कर रखा है भगवान ने, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु अटल है, ठीक है। सबको जाना तो है ही सही, कल परसों आगे पीछे जाना है, इन 7 दिनों में हम सबको जाना है, सबको जाना है, लेकिन काल तो सबका आएगा। लेकिन काल कैसा होना चाहिए, इस पे विचार कर लो। काल कैसा हो, कैसा हो, बोलो। सरेआम काल भ्रमण कर रहा है अभी इस पृथ्वी पे, कब किसको अपना ग्रास बना ले कोई पता नहीं। तो बताओ काल कैसा हो, हमारी मृत्यु कैसी हो? अच्छा एक बात बताओ, सर्प जो होता है ना, सांप, वो सांप अगर जंगल का सांप किसी के घर में घुस जाए, एक जंगल का सर्प किसी के घर में घुस जाए तो पूरा घर भागता फिरता है क्या? बोलो। जंगल से निकल करके एक सांप घर में घुस गया तो भागते फिरते हैं, लेकिन एक सर्प वो होता है जो सपेरा लेके आता है, टोकरी में बंद करके लाता है, देखा है कि नहीं देखा? एक सर्प सपेरा लेके आता है टोकरी में बंद करके, वो अगर आपके घर के सामने उस टोकरी के अंदर के सांप को लेकर के आएगा तो उस सांप को आप पूजा भी करते हो, उसको दूध भी पिला देगा आदमी, उसकी पूजा भी करता है। कोई हिम्मत होती तो हाथ में लेके गले में भी डाल लेता है। तो पूछा भाई ये क्या बात, एक सांप तुम्हारे घर में घुसा, उससे डर के भागते फिर रहे थे, और एक सपेरा टोकरी में लेकर के आया, इसको उठा के गले में डाल रहे हो, आखिर कारण क्या है? तो उस मनुष्य ने कहा कि घर में जो घुसा था वो दांत वाला था, और सपेरा जो लाया है बिना दांत का। सपेरा जो सांप लाता है उसके दांत निकाल देता है, तो उससे कोई भय नहीं होता, उससे कोई डर रहता ही नहीं है हमको, क्योंकि उसने दांत निकाल दिए। इसी प्रकार जब मृत्यु आती है ना मनुष्य की, तो हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, ऐसा दर्द होता है, पता है आपको? किस बात में आप इतरा रहे हो, विचार करो, क्यों इतरा रहे हो? और किसके भरोसे बैठे हो? संसार के, इस परिवार के, इस शरीर के, संपत्ति के, सत्ता के? बोलो। जब मृत्यु आती है, प्रत्येक मनुष्य के लिए तय है ये बात, जब मृत्यु आती है तो करोड़ों बिच्छू, एक बिच्छू डंक मारे तो क्या हालत होती है? जब मृत्यु आती है तो हजारों हजार बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं, ऐसा दर्द होता है शरीर में, तड़पड़ा जाते हैं प्राण बिल्कुल। वो मृत्यु कैसी है जिसमें दर्द होता है? वो दांत वाला सांप है। लेकिन जब कोई सुखदेव रूपी गुरु की शरण में परीक्षित बन करके बैठता है तो वहां भी काल रूपी तक्षक नाग आता है, लेकिन वो बिना दांत का आता है, क्योंकि गुरु रूपी सपेरा पास में बैठा होता है। मृत्यु आए सबकी आएगी, लेकिन बिना दांत की आनी चाहिए, बिना दर्द की होनी चाहिए। तड़प तड़प के व्यक्ति मरे, क्या मृत्यु है? बिना दांत का आए काल आए, और बिना दर्द की मृत्यु होनी चाहिए, वो मृत्यु धन्य है, और परमात्मा हमें ले जाए वो मृत्यु धन्य है। ऐसी मृत्यु होना चाहिए। भैया सभा में शांति रखो, सही में माताओं तुम धन्य हो, बिल्कुल माताओं, बिल्कुल शांति रखो। तो विचार करो, जब हमारे जीवन में गुरु रूपी सपेरा होगा तो काल रूपी सर्प के दांत खट्टे कर देगा। कल बताया था ना, सुखदेव जी ने परीक्षित को कितना बड़ा आश्वासन दिया कि 7 दिन क्या, तेरे 7 जन्म तक कथा चले तो तक्षक नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बैठा। ये गुरु की महिमा है, ये समर्थ सदगुरु की कृपा है। इसलिए संतों के चरणों में बैठ करके कथा को श्रवण करके ये विचार करना है कि मृत्यु कैसी हो, दर्द वाली नहीं होनी चाहिए, बिना दर्द की होनी चाहिए, दांत वाला नहीं होना चाहिए, बिना दांत वाला होना चाहिए। देखो आप इंजेक्शन लगवाने जाओ,
जो कहते थे नहीं गुरुजी इतराते थे, हर बात में इतराता है आदमी, जो कहता था गुरुजी हमने आज तक एक गोली नहीं खाई, ने एक इंजेक्शन नहीं लगा, हमारी इतनी उम्र हो गई, कोरोना आया तो दो ही तरफ, जैसे कोई शंख चक्र की छाप देते हैं साधु महात्मा, ऐसे डॉक्टरों ने दो ही तरफ लगाई। लगे कि नहीं लगे, वो वैक्सीन लगवा के बैठे हो कि नहीं, बिना वाले तुम बैठे हो यहाँ? हाँ बोलो। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलेगा साहब आप स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ है, आपको तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। क्या कहते हैं? सुई लगेगी, सुई इंजेक्शन लगेगा आपको, तो आपको लगता है डर, इंजेक्शन से डर लगे। तो जब डॉक्टर लगाता है तो अपन क्या कहते हैं? देखो डॉक्टर साहब धीरे लगाना हो, धीरे लगाना हो, धीरे लगाना, धीरे लगाना, बहुत डर लगे, धीरे लगाना, धीरे लगाना। आप कहते रह जाओ, एकदम डॉक्टर के लग गया। बोलो होता है कि नहीं होता ऐसा? आप तो डर डर में कहते रह जाते हो कि धीरे लगाना, धीरे लगाना, ध्यान रखना, डर लगे, डर लगे। इतने में डॉक्टर बोलता है अरे लग गया। कोई कोई डॉक्टर का हाथ इतना अच्छा होता है, कोई कोई अनाड़ी मिल जाए तो फिर वो चीरो लगाना पड़े बाद में। बोलो बोलो। जैसे एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाए और आप डरते हो, अरे धीरे लगाना, देखना, ध्यान रखना, और डॉक्टर बोले लग गया, उसी प्रकार भगवान मर जाऊं और तेरे पास आऊं तब बोलूं कि मर गया, ऐसी मृत्यु होना चाहिए जिसमें पता ही नहीं चले और आप परमात्मा के अंदर समाहित हो जाओ, परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। ऐसी हमारी मृत्यु होना चाहिए। मृत्यु दर्द भरी नहीं हो, प्रयास करो जीवन में। और वो कैसे होगा? वो भजन से ही होगा, भजन से ही होगा। भले आप कितना इतरा लो, पर साधुओं ने कहा है जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। हाँ, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। एक दिन आएगा तो उड़ जाएंगे तेरे तंबू और टेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। मालूम है कि नहीं कैसा उड़ रही है? जगत में कोई ना परमानेंट। फिर किस भरोसे बैठे हो? किसके भरोसे? अच्छा एक बात बताओ, संतान के भरोसे बैठे हो तो आपको शुरू दिन ही बता दिया था कि जो यशोदा ने किया वो जल्दी कर लेना। गोपाल को बोलो, गोपाल को गोद ले लेना। जब तक जियो इसको पुत्र माना और जब मरो तो इसको ब्रह्म मान लेना। इस दो में अपना जीवन सफल हो जाएगा। जीते जी आनंद देगा और मरते समय ये मुक्ति प्रदान कर देगा, तो मुक्त हो जाओ। जो यशोदा ने किया वो जल्दी कर लेना, उसमें देर मत करना। इस परिवार और संसार के भरोसे मत रहना। कहना भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे,
ऐसी हमारी भक्ति हो, ऐसी हमारी निष्ठा और श्रद्धा परमात्मा के चरणों में। आइए, ये बिल्कुल एकदम शांति से विराज जाइए आप। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित को एक और बहुत सुंदर कथा श्रवण करवा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, उत्तानपाद नाम के एक राजा है। राजा का क्या नाम है? अच्छा एक बात बताऊं कि नहीं बताऊं? चलो छोड़ो, नहीं बताए, बताओ। तुम्हारी ये आदत तो खराब है कि कभी कह दूंगी मैं तुम्हारे पड़ोसी की बताऊं कि हाँ गुरु जी कथा था, बाद में पहले बताओ। बात ये है कि कुछ नहीं, कल कोई मेरे से कह रहा था कमरे में, गुरु जी पागल, कोई कह रहा गुरु जी मैं तो पागल हूं। मैं कहा दुनिया ही पागल है, आप तो आपके आनंद में रहो। उत्तानपाद नाम के एक राजा है। ये बात ये सुनो, बात क्या है कि उत्तानपाद नाम के एक राजा है, और आज जो कथा ध्यान से सुनेगा, जो अच्छे से सुनेगा, तो आरती से पहले अपन प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है? जो कथा में सुना है उसमें से पूछूंगा, और जिसको पता होगा हाथ खड़ा कर देना, मैं उठा के पूछ लूंगा उससे, ठीक है? इससे पता चलेगा आप 3 घंटे क्या कर रहे हो यहाँ, ठीक है? आओ। उत्तानपाद नाम के एक राजा है। राजा की एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। पत्नी का क्या नाम है? सुनीति। उस सुनीति के गर्भ से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम है ध्रुव। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की। भगवान के परम लाडले भक्त हैं श्री ध्रुव जी। लेकिन एक दिन राजा विदर्भ देश की यात्रा पर गए तो वहां की राजकुमारी उन्हें बड़ी पसंद आ गई, तो उस राजकुमारी को भी विवाह करके राजा लेकर के आ गया। तो पहले जो घर में रानी है उसका नाम है सुनीति, और अब जिसको विवाह करके उत्तानपाद लाया है उसका नाम है सुरुचि। सुनीति और सुरुचि, इस दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता? बोलो क्या होता है? हाँ तो कर रहे हो, बताओ क्या होता है? सुनीति का अर्थ ये है जो धर्म की नीति पर चले, शास्त्र की नीति पर चले, संतों के बताए मार्ग पर चले, आध्यात्मिक नीति पर चले, वो है सुनीति। और सुरुचि जो अपने मन की करें, अपने रुचि की करें, किसी की नहीं सुने। सुरुचि उसके जो रुचि में आ जाए, उसके जो मन में आ जाए वही करे, वो सुरुचि। तो सुरुचि से विवाह करके आ गए उत्तानपाद। जैसे उसको महल में लेकर के आए तो सुनीति और ध्रुव पहले से उपस्थित थे। सुरुचि ने पूछा ये दोनों कौन है? उत्तानपाद ने कहा ये मेरी बड़ी पत्नी सुनीति और उससे प्राप्त मेरा बेटा ध्रुव है। तो बोले कि ये यहाँ रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। अब राजा जो था वो सुरुचि के रूप पर बड़ा मोहित था। देखो हम लोग भी दिखावे पर मोहित हो जाते हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं किसी से भी जुड़ना हो जीवन में प्रभाव में आकर के नहीं, स्वभाव में आकर के जुड़ना। हम प्रभाव देख करके जुड़ जाते हैं और बाद में स्वभाव सामने आता है तो बहुत रोना पड़ता है। तो राजा उत्तानपाद सुरुचि के रूप पर मोहित था, इसलिए उसके कहने पर अपनी धर्मवती पत्नी सुनीति को और बेटे ध्रुव को महल से निकाल दिया। कुछ नहीं बोली सुनीति, कुछ नहीं बोली, चुपचाप चली गई है। क्यों? सहनशीलता सबसे पहली बात, और दूसरा धार्मिक है, सती है। और जो भगवान का होता है, जो भगत होता है, वो लड़ाई झगड़े नहीं करता फिरता है दुनिया में, समझ ले।
वो है भगत, वो है भगवान का प्रेम। चुपचाप अपने बेटे को लेकर के सुनीति महल से चली गई और जंगल में कुटिया बना करके रहने लगी। ध्रुव और सुनीति दोनों माँ बेटे वहां पर लेकर के अपना भजन करते हैं, अपना सत्संग करते हैं। थोड़ा समय बीता, बच्चों को अपने पिता की याद तो आती है। एक दिन ध्रुव अपने पिता राजा उत्तानपाद से मिलने के लिए महल में गए, और जब महल में गए तो क्या देखा कि पिताजी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो छोटे से ध्रुव दौड़ करके उत्तानपाद की गोद में चढ़ना चाहा। इतने में सुरुचि ने आकर के पकड़ करके पटक दिया। उसने कहा, सुन, अगर तू इसकी गोद में बैठना चाहता है और इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा जंगल में जा करके भगवान का भजन कर, और जब भगवान दर्शन दे तो उन्हें कहना कि प्रभु मुझे अब सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दो। तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो इस गादी का अधिकारी बनेगा। अब देखो वो अपने गर्भ को कितना पवित्र मान रही है कि उसके लिए पहले तो वो ध्रुव भजन करे, और फिर भगवान मिले तो क्या मांगे कि सुरुचि माँ के गर्भ से मुझे जन्म मिल जाए। ध्रुव रोने लगे, बच्चा है, बालक स्वभाव है, रोते रोते अपनी माँ के पास कुटिया में आए। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बोले, माँ ने जो है आज मुझे निकाल लिया महल से बाहर, मेरा अपमान किया छोटी माँ ने, मुझे बड़ा दुख हुआ है, अब मैं उससे बदला लूंगा बड़ा होकर। ध्रुव के मुख से क्या निकला? बड़ा होकर के बदला लूंगा। जैसे ही कहा कि बदला लूंगा तो सुनीति ने मुंह पे हाथ रख दिया। सुनना, संस्कार क्या दिए जाते हैं बच्चों को। सुनीति ने मुख पर हाथ रख के बोला, बेटा तू कैसी बात कर रहा है? हम धार्मिक हैं, हम सत्संग करते हैं, हम भगत हैं, हम भजन करते हैं, और भगवान का एक भगत कभी ये नहीं कहता कि मैं अपने दुश्मन से किसी से बदला लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, हम बदला नहीं लेते। हम क्या करते हैं? हम तो बस रात दिन सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भक्त का लक्षण ध्रुव क्या है? सुनीति बता रही है, बेटा मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। अब देखो, सौतेली माँ ने हाथ पकड़ करके घर से बाहर निकाल दिया, बड़ा दुख हुआ। तो वो बात समझाने के लिए सुनीति के लिए, बेटा ध्रुव विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। फिर संस्कृति पर आ गई बात, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि नहीं है। और ध्रुव क्यों चिंता करता है? जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। इस पंडाल में ऐसे जितने लोग अभी बैठे हैं जो किसी न किसी परेशानी और समस्या से निकल रहे हैं, उनसे कह रहा हूं कि मन को बनाओ और प्रभु के चरणों में भेजो कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। ये नीमच वाले बैठे हैं, आज कमरे में आके मिले थे मुझे। मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, लेकिन उसके बाद भी धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अगर इधर माताएं बैठी, अगर उधर ज्यादा वो दिक्कत हो रही है, धूप लग रही हो, तो इस तरफ आ जाना। हाँ, आप लोग कष्ट को सहन मत करना, आप लोग इधर आ जाना। तो उस तरफ थोड़ा सा वहां पर हो तो इधर आ जाना आप लोग, कोई शर्म की बात नहीं उसमें, पर कथा आराम से सुन सको ऐसे आके बैठ जाना है। और फिर क्या कहा है? सुन ध्रुव, बदला लूंगा। क्या कहा ध्रुव ने? बदला लूंगा। तो बदला लूंगा ये अभिमान में बोला जाता है? तो माँ ने कहा, बेटा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अगर अभिमान करेगा तो भगवान की नजर में मान नहीं, सम्मान नहीं मिलेगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। जो राम जी को अच्छा लगेगा वही होगा। अब देखो, राम जी की इच्छा थी कि आज पीछे चक्र हटाओ, कोई बात नहीं, चक्र हटाओ, कोई बात नहीं, आज अपने चक्र वाला आ रहा है, वैसे भी तो चक्र की क्या जरूरत है, आज सुदर्शन चक्र चलेगा। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है।
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अब तुम कह रहे हवा चल रही, टेंट उड़ रहा, ये हवा नहीं चले तो फिर भी रोना। हवा चल रही तो भी रो रहे हो कि अरे टेंट ही हो गया, धूप आ रही ना, हवा नहीं चले तो हाय बाप गर्मी, हाय बाप गर्मी। बोलो क्या करे भगवान, क्या करे बताओ, क्या करे। ध्रुव किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, हो गया प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जानी विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जानी विधि राखे राम ताही विधि रहिए। नाम जप शुरू करो, श्री सीताराम श्री राधेश्याम राम राम करो, ओम नमः शिवाय करो। नाम जप शुरू कर दो। नाम जापक की रक्षा स्वयं नानी करता है और उसके सारे काम बना देता है, बिगड़े काम भी बना देता है। निष्ठा से नाम जपना चाहिए, निष्ठा से। शिव जी निश दिन राम उचारे, राम बिना दू जो नहीं धारे। पार्वती को राम सुनायो, और राम बिना सब झूठ बताए। इसलिए निष्ठा से नाम जप करो। सुनीति ने कहा बेटा क्या कहा तेरी सुरुचि माँ ने कि जंगल में जाके भजन कर। अगर बेटा उसने कहा हो कि कल जा तो मैं कहती हूँ आज चला जा, और अगर उसने कहा हो आज चले जा तो मैं कहती हूँ अभी इसी वक्त चले जा। क्योंकि बेटा अभी तो तू संसार के पिता की गोद में बैठने के लिए तरस रहा है, लेकिन जब जंगल में जाकर के भजन करेगा ना तो जगत के पिता की गोद में बैठने का अवसर प्राप्त होगा, उस जगन्नाथ की गोद में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। बोलो श्री जगदीश भगवान की। जा बेटा भजन कर। क्यों? क्योंकि कौन हमारे साथ है? चार भुजा का नाथ है। बोलो कौन हमारे साथ है? इतनी संख्या में इतनी आवाज, चार भुजा जी तक पहुंचे तो सही, जगदीश भगवान तक। बोलो कौन हमारे साथ है? कौन हमारे साथ है? कौन हमारे साथ है? बोलो चार भुजा नाथ की। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। बोलो दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। फिर काहे की चिंता, फिर क्यों घबराना। आप तो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ध्रुव सुरुचि माँ ने कहा कि कल जा तो मैं कहती हूँ अभी चले जा, और उसने कहा अभी जा, आज जा तो मैं कहती हूँ अभी चला जा। जा बेटा जा। इस संसार तू जा करके जंगल में अगर भजन करेगा तो जगत के तेरे परिवार का पिता नहीं, जगत के पिता की गोद में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। बेटा जा करके भगवान का भजन कर। और तुरंत माँ को प्रणाम करके श्री ध्रुव जी महाराज, क्या आयु है उस समय ध्रुव जी की? 4 साल की आयु है। 4 वर्ष का वो बालक भयंकर घोर वन में प्रवेश कर गया। नारद जी ने देखा तो नारद जी ने परीक्षा ली। बीच जंगल में ध्रुव को नारद मिले, और नारद ने कहा बेटा कहां जा रहे हो? परीक्षा ले रहे नारद जी, गुरु परीक्षा लेता है। बेटा कहां जा रहे हो? बोले जंगल में। बोले क्यों? बोले भगवान का भजन करने। अरे बेटा जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, शेर रहता है, तेरा नाश्ता कर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ध्रुव ने पूछा आप कौन है? बोले मैं नारद हूँ। बोले मैं नहीं मानता कि आप नारद हो। बोले क्यों? क्योंकि मैंने सुना है नारद जी से मिलते हैं उसे भगवान से मिला देते हैं, और आप तो फिर मुझे घर जाने के लिए कह रहे हैं। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा तू परीक्षा में पास हो गया। तब नारद जी ने कहा देख तू तपस्या करने तो जा रहा है, लेकिन गुरु बनाया जीवन में, जब तक गुरु नहीं होगा तो सफल नहीं होगा। बोले गुरु तो नहीं बनाया। तो फिर तो ध्रुव जी ने कहा आपसे अच्छा गुरु और कौन होगा? आप ही सामने आ गए, आप ही मेरे गुरु बन जाओ, मुझे मंत्र दे दो। और तब श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को षडाक्षर मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद् भागवत का मूल मंत्र नारद जी महाराज ने ध्रुव को गुरु मंत्र के रूप में प्रदान किया। और ध्रुव जी जंगल में जाते हैं। 4 वर्ष के ध्रुव हैं, वो 4 साल का बालक
जंगल में, घोर जंगल में वृक्ष के नीचे जाकर के ध्रुव जी खड़े हुए और तपस्या प्रारंभ करी है। 4 साल का बालक खड़े होकर के तपस्या कर रहा है। और कैसे? एक पैर पर खड़े हैं और एक पैर के भी एक अंगूठे पर खड़े हैं। उस पे खड़े होकर के श्री ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ की और गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जाप शुरू किया। आइए आप और हम भी ध्रुव जी के साथ नारद जी का दिया हुआ मंत्र का जाप करें। ये जाप 2 मिनट पूरे पंडाल में गूंजना चाहिए और भगवान तक आपका ये जाप पहुंचना चाहिए। ध्रुव जी की भक्ति का पहला महीना प्रारंभ हुआ और उन्होंने जप शुरू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी महाराज ने भजन प्रारंभ किया। ये भजन का पहला महीना चल रहा था। मंत्र जाप कर रहे हैं। अपने भजन के पहले महीने में 4 साल के ध्रुव वृक्षों से जो फल प्राप्त होते हैं उन फल को ग्रहण करके भजन करते हैं। लेकिन जब ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने उन फलों को ग्रहण करना भी बंद कर दिया और पेड़ के पत्तों को खा करके भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी महाराज के तपस्या का भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। अब ध्रुव जी महाराज ने पहले फलों को त्यागा, पत्ते खा रहे थे वृक्षों के। अब वृक्षों के पत्ते खाने भी बंद कर दिए और अब वहां एक सरोवर में जल है। अब मात्र उस जल को पी करके और भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव जी महाराज के भजन का चौथा महीना प्रारंभ हुआ। अब ध्रुव जी ने जल भी त्याग दिया और ये जो हवा चलती है प्राणवायु खाली इसको ग्रहण कर रहे हैं, अंदर बाहर ले रहे हैं और इसमें भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सब पूरा पंडाल गूंजना चाहिए इस मंत्र से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बैठ के हम अकेले 108 की माला करते हैं तो 108 नाम होते हैं। यहाँ पूरा पंडाल भरा हुआ है, इतने सब बोलोगे तो कितनी मालाएं होगी और कितने नाम निकलेंगे, और इतने नाम इकट्ठे होकर जब परमात्मा तक पहुंचेंगे तब जाके 4 बजे भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। अब श्री ध्रुव जी महाराज अपने तपस्या के, अपने भजन के 5वें महीने में प्रवेश कर रहे थे। जब 5वें माह में प्रवेश किया तो अब जो हवा ग्रहण कर रहे थे प्राणवायु, वो भी त्याग दी और अपने प्राणों को कंठ में अवरुद्ध कर लिया और फिर एक अंगूठे पर खड़े होकर के उसी मस्ती से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, सब बोलेंगे पीछे का चीज आगे सब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी महाराज मात्र 4 वर्ष की आयु में इतनी कठिन तपस्या और भजन करते हुए मानो भगवान से कह रहे हैं, आओ नंदे नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धरे राधा जी के रमना, आओ नंदे नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धरे राधा जी के रमना, आओ नंदे नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धरे राधा जी के रमना, आओ नंदे नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धरे राधा जी, गोपियों के प्राण धरे राधा जी के रमना, 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 गोपियों के बोलो राधा जी के रमना, आओ नंदे नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धरे राधा जी के रमना, आओ नंदे नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धरे राधा जी के रमना, अरे आओ नंदे नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धरे राधा जी के रमना, आओ नंदे नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धरे राधा जी के रमना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले सच्चिदानंद भगवान की नाम जप हो रहा। 5 महीने हो गए ध्रुव जी को इतनी कठिन तपस्या करते करते, इतना कठिन मंत्र जाप करते करते, जप रहे हैं ध्रुव जी महाराज, जाप कर रहे हैं निष्ठा से जप रहे हैं। जब ध्रुव जी ने प्राण वायु को ग्रहण करना भी बंद कर दिया और अपने प्राणों को कंठ में अवरुद्ध कर लिया, तब स्वर्ग के देवताओं की सांसें रुक गई। सब घबराए, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा ने कहा मेरी भी यही हालत है। तो ब्रह्मा सहित सारे देवी देवता वैकुंठ में भगवान नारायण के समकक्ष पहुंचे
तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा नन्हा सा छोटा सा लाडला भक्त ध्रुव मेरा भजन कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, मेरी तपस्या कर रहा है, मैं अभी जाता हूं। लेकिन भगवान ने क्या कहा, शब्दों पे ध्यान देना, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं अभी जाता हूं ध्रुव को दर्शन देने, भगवान ने कहा मैं अभी जाकर के ध्रुव का दर्शन करके आता हूं। इतने लाडले भक्त का तो मैं भी दर्शन करना चाहता हूं। और भगवान गरुड़ पर विराजमान हुए हैं और शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप लेकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी को पता नहीं चला, क्यों? क्योंकि ध्रुव जी तो नेत्र बंद किए हुए थे, ध्यान में थे और भजन कर रहे थे। तो उसके प्रभाव से भगवान की शंख चक्र गदा पद्म लिए छवि ध्रुव जी के हृदय के अंदर प्रकट हो गई थी। तो वो तो अपने अंदर भगवान का दर्शन कर रहे थे और भगवान सामने आके खड़े हो गए। तो भगवान ने कहा अच्छा, इसको मेरी छवि का दर्शन अंदर हो रहा है, ये बात है। तो भगवान ने ध्रुव जी की हृदय से छवि को गायब किया। हाँ, ये देखो मेरे दो छोटे छोटे ध्रुव बेटे। हाँ, ध्रुव जी के हृदय में से अपनी छवि को भगवान ने गायब किया। तो ध्रुव जी एकदम से घबराए कि भगवान कहाँ गए, और एकदम नेत्र खोले तो जो अभी तक हृदय में था वो अब सामने खड़ा है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशतशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान सामने आकर के खड़े हो गए, कह रहे हैं ध्रुव देखो क्या छवि है, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका आनंद निलय व्रज परिपालका। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अपने लाडले भक्त ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बताओ उसके जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ मनुष्य की पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन उम्र पूरी निकलने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगता, परमात्मा की इतनी सी छवि का दर्शन स्वप्न में भी नहीं होता। और मात्र 4, जब जीवन अभी ठीक से प्रारंभ ही नहीं हुआ है, उस अवस्था में मात्र 4 साल की अवस्था में श्री ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा का दर्शन किया। ध्यान करो आप भी, ध्रुव जी को क्या दर्शन हो रहा है साहब। भगवान कितने सुंदर है, भगवान के चरणों से लेकर के शिखर तक, मस्तक तक, मुकुट तक, मोर मुकुट तक भगवान का ध्यान करो। भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान के चरण, भगवान का कटी प्रदेश, भगवान का हृदय, भगवान के ओठ, भगवान का दिव्य सुंदर मुखारविंद, भगवान के घुंघराले केश, भगवान का मुकुट, उस पर लगा मोर पंख, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर रखा है, शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान खड़े हैं, पीली पीतांबर पहनी है, सुंदर मणियों की माला धारण कर रखी है, सुंदर कांति है, पूरे माहौल के अंदर एक सुगंध छा गई, मानो अब उस सरोवर के अंदर जल की जगह अमृत बहने लगा है। और सारे देवी देवता तालियों के गड़गड़ाहट से ध्रुव जी का अभिनंदन करते हैं। ध्रुव जी महाराज को इतनी सी उम्र में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का दर्शन ध्रुव जी को प्राप्त हुआ है। एक निवेदन आज पूरे पंडाल से करना चाहते हैं, सीखो ध्रुव से, सीखो प्रहलाद से। इतनी सी उम्र में भगवान पूर्ण रूप से सामने आके, अपूर्ण भी नहीं थे, कोई अवतार के रूप में भी नहीं थे, प्रत्यक्ष ब्रह्म सामने आकर के प्रकट हुआ है, प्रत्यक्ष। ऐसे परमात्मा का दर्शन श्री ध्रुव जी महाराज को हुआ। अब ध्रुव जी को देख करके भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो भगवान को देख करके ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान और ध्रुव को देख करके आकाश में खड़े स्वर्ग के सारे देवी देवता मुस्कुरा रहे हैं, सारे देवी देवताओं को देख करके ब्रह्मा मुस्कुरा रहे हैं, ब्रह्मा को देख करके शिव मुस्कुरा रहे हैं, शिव को देख करके सुखदेव जी मुस्कुरा रहे हैं, सुखदेव जी को देख करके परीक्षित मुस्कुरा रहे हैं, और इन सबको देख करके आप और हम भी मुस्कुरा रहे हैं। सुंदर छवि का दर्शन हो रहा है। क्या छवि है परमात्मा की, क्या ठाकुर है। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, लोकन हूँ मैं ना, ये तीनों लोकन
मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाम। क्या स्वरूप, क्या भाव था ध्रुव का। ये भाव धरी भजू तमने बाल कृष्ण लाल जी, भाव धरी भजू तमने बाल कृष्ण लाल जी, भाव धरी भजू तमने बाल कृष्ण लाल जी, भाव धरी भजू तमने बाल कृष्ण लाल जी। जो अपने ब्रज मास श्रीनाथ जी, जो अपने ब्रज मास श्रीनाथ जी, आज हमारा मंदिरिया माँ भाले श्रीनाथ जी, आज हमारा मंदिरिया माँ भाले श्रीनाथ जी। वल्लभना स्वामी ने अंतरयामी, श्री वल्लभना स्वामी वल्लभाधीश की जय हो, श्री वल्लभना स्वामी ने अंतरयामी, श्री वल्लभना स्वामी अंतरयामी। अरे जो अपने ब्रज माँ श्री श्रीनाथ जी, जो अपना ब्रज माँ श्री श्रीनाथ जी, अरे आज हमारा मंदिरिया में भाले श्रीनाथ जी, आज हमारा मंदिरिया में भाले श्रीनाथ जी।
बैठ जाओ, बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए, एकदम से शांति रखो। अब मैं क्या है, बैठो पहले, बैठ जाओ सब, अपने जहाँ स्थान मिले वहां बैठ जाओ। मैं ये सोचता हूँ कि चलो कोई प्रसंग निकला है, 2 मिनट कीर्तन बोल ले। अब तुम तो कूद कूद के बिल्कुल आज तो भगवान को जन्म दे रहे, इसलिए जोश है आज। अब आते हो तो फिर वो लंबा हो जाता है। आइए, भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया, रिटर्न नहीं आ रहा। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। अब ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, भगवान से कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन कुछ आता नहीं, किसी विद्यालय में पढ़ के नहीं आए। तब भगवान ने ध्रुव के हृदय की बात को समझ करके अपने शंख को ध्रुव के कपोल से स्पर्श कराया है, यानी कि गाल से। जैसे ही भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल से स्पर्श कराया, ध्रुव जी के मुख से वेदों की वाणी निकलने लगी, शास्त्रों का ज्ञान निकलने लगा, और उन्होंने भगवान नारायण की सुंदर स्तुति करी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। फिर भगवान ने कहा, बेटा जब बोलो क्या चाहिए, आज मुझसे वर मांग लो। ध्रुव उन्होंने कहा, प्रभु जब आप मिल गए तब और क्या चाहिए। ध्रुव ने तो भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने ध्रुव जी को दिया है। कहा बेटा जाओ, जा करके तुम जिस सत्ता से तुम निकाले गए थे उस पर राज करो, आनंद करो, और जा बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं 36,000 वर्षों तक तुम राज करोगे। कितने? 36,000 वर्ष तक। ये भगवान है, भगवान सर्व समर्थ है जी, ये समझ लेना। आपको 36,000 साल किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, भगवान को कहते हैं, जो भी कहते हैं, सीधी सी बात। भगवान सर्व समर्थ है, ये बात समझ लेना आप। इसलिए किंचित मात्र भी मन में कभी ये शंका आपकी नहीं आ जाए कि भगवान क्या करे। भगवान सर्व समर्थ है, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। ये सृष्टि परमात्मा चला रहा है, इसका पालन पोषण परमात्मा कर रहा है, अंत में इसका संहार भी परमात्मा ही करता है। परमात्मा सर्व समर्थ है, भगवान से ऊपर कुछ नहीं, परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं। इसलिए भगवान के चरणों में पूर्ण निष्ठा रख करके आप तो बस भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। देखिए ध्रुव जी से कहा, बेटा 36,000 वर्ष तुम शासन करेगा, और उसके बाद जब शरीर छोड़ करके मेरे लोक में आएगा तो वहां भी तेरे लिए ध्रुव लोक बना करके तैयार रखूंगा। यहाँ 36,000 राज करने के बाद उसके बाद वहां आकर के शासन करना है। तो आज भी आप देखते हो शाम को सबसे पहले जो तारा निकलता है उसको आप क्या कहते हो? ये ध्रुव तारा है। वो ध्रुव तारा ही ध्रुव लोक है, उसमें आज भी ध्रुव जी महाराज बैठ करके शासन कर रहे हैं, भगवान की कृपा से, भगवान की करुणा से। ये भगवान की दया है। उत्तानपाद को पता चला कि मेरे बेटे ने भगवान का दर्शन किया है, तो हाथी घोड़े लेकर के स्वयं स्वागत करने आया है, और उसी क्षण राजा उत्तानपाद महल छोड़ करके जंगल में भजन करने चले जाता है, और राज सिंहासन पे ध्रुव जी को बिठा करके उनका राज्याभिषेक कर देता है, राजा बना देता है। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु का नियम है, मृत्यु देवी जो है उसका नियम है, वो सबकी सवारी एक दिन करती ही करती है। जब ध्रुव जी का अंतिम समय आया तो उनके सामने एक महिला आकर के खड़ी हुई। ध्रुव जी ने पूछा, तुम कौन? बोले, मैं मृत्यु देवी हूँ, ये मेरा ही मृत्यु लोक है, अब मैं आपका वर्ण करने आई हूँ। पर ये तो भगवान के भक्त थे, आज तक मृत्यु ने सबकी सवारी करी, मृत्यु की सवारी कोई नहीं कर सका, लेकिन ध्रुव जी मृत्यु देवी के भी मस्तक पर अपना चरण रख करके भगवान के विमान में चढ़े हैं और भगवान के लोक को गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये परमात्मा की कृपा है, ये परमात्मा की दया है, ये परमात्मा की करुणा है। अब एक बात समझो, ये कथा तो सुन ली आपने, मूल कथा जो है अभी, पर अब एक बात समझो, संसार आपको ठुकराए, एक दिन संसार आपको ठुकराए, उससे पहले आप संसार को ठुकरा देना।
संसार आपको ठुकराए उससे पहले आप संसार को ठुकरा करके भगवान का भजन करने के लिए निकल जाना। जैसे ध्रुव जी निकले हैं, ध्रुव जी निकले। वरना इस संसार के अंदर सारा व्यवहार झूठा है, सारा व्यवहार झूठा है। ध्रुव अपने सगे पिता की गोद में नहीं बैठ पाए, बताओ इससे बड़ा झूठा व्यवहार और क्या होगा। पूरे संसार का व्यवहार झूठा है, इसलिए संसार में आसक्ति मत करो। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। फिर अंत समय में रोना आएगा, लेकिन फिर क्या होगा? अंत समय पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए संसार में आसक्ति मत करो। हाँ, संसार क्या है देखो मैं बताऊं। राजा भरथरी जी का नाम तो सबने सुना है, राजा भरथरी, जिनकी गुफा है उज्जैन में। भरथरी गुफा का आपने कभी दर्शन किया हो? राजा भरथरी गुरु गोरखनाथ के शिष्य हुए, परम भक्त हुए, परम साधक तपस्वी हुए राजा भरथरी जी महाराज। बहुत बड़े राजा थे भरथरी जी। एक दिन उनके शासन में, उनके राज में एक संत थे, भरथरी के राज में एक संत थे। वो संत बड़े सिद्ध थे, बड़े तपस्वी थे। तो तपस्या के कारण भगवत कृपा से उन संतों को एक फल प्राप्त हुआ, फल। और वो फल ऐसा था कि जो भी ये फल खाएगा वो दीर्घ काल तक जीवित रहेगा। तो संत ने सोचा कि मैं इस फल को ग्रहण करके क्या करूंगा। हमारा राजा भरथरी जो है वो बड़ा धर्मात्मा है, बहुत अच्छा है। मैं ये फल ले जा करके राजा को दे दूंगा तो वो लंबे समय तक अच्छा राज करेगा, धर्म का राज करेगा। तो संत उस भरथरी के दरबार में पहुंचे और जाकर के संत ने राजा भरथरी को वो फल देकर के कहा, महाराज इसको ग्रहण करने से आप दीर्घ काल तक जीवित रहोगे। संत तो फल देकर के चले गए, लेकिन राजा ने सोचा कि मैं ये फल खा के क्या करूंगा। तो राजा अपनी रानी से बड़ा प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था, बड़ी सुंदर थी, उससे बड़ा प्रेम करता था। तो राजा संत ने फल दिया भरथरी को, और भरथरी ने सोचा कि मैं ये फल ग्रहण करके क्या करूंगा। तो उन्होंने अपनी प्रिय रानी को वो फल दे दिया। भरथरी ने अपनी रानी को वो फल दे दिया कि ये खाएगी तो दीर्घ काल तक सुंदर रहेगी, इसको दे देता हूं। तो भरथरी ने ले जाकर के वो फल अपनी रानी को दे दिया। अब देखो संसार क्या है, जिस संसार के पीछे हम पड़े हैं, सुनना, इसलिए ये घटना आपको सुना रहा हूं। संत ने फल दिया भरथरी को, राजा भरथरी ने फल दिया प्रेम के वश अपनी पत्नी, अपनी रानी को। वो फल देकर के राजा चले गए। अब रानी ने सोचा कि मैं ये फल खा के क्या करूंगी, मेरे को क्या करना दीर्घकाल तक जीवित रह के, मैं ये फल खा के क्या करूंगा। तो वो रानी जो थी ना, वो जो रानी थी, राजा की सेना जो थी ना, उसमें से एक सैनिक से प्रेम करती। बोलो राजा किससे प्रेम करता है? रानी से। और वो रानी किससे प्रेम करती है? राजा के एक सैनिक से। तो उसने कहा ये फल खा के मैं क्या करूंगी। तो उसने अपने उस सैनिक को बुलाया जिससे प्रेम करती थी और कहा कि तुम मेरे प्रेमी हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, एक काम करो ये फल तुम खा लो, तुम दीर्घकाल तक जीवित रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो रानी ने वो फल किसको दे दिया? अपने प्रेमी सैनिक को। अब उस सैनिक ने सोचा कि ये फल खा के मैं क्या करूंगा। संत ने दिया राजा को, राजा ने दिया रानी को, रानी ने दिया अपने प्रेमी सैनिक को, और अब वो सैनिक सोच रहा है कि ये फल खा के मैं क्या करूंगा। तो सैनिक जो है वो राजा के दरबार में नृत्य करने वाली एक नृत्यांगना से प्रेम करता है। लो कर्म में ही कंकर तो क्या करे शंकर, बता। संत का प्रेम हुआ राजा पे, राजा को प्रेम रानी से, रानी को प्रेम सैनिक से, और सैनिक को प्रेम एक नृत्यांगना से। सैनिक ने सोचा कि यह फल खा के मैं क्या करूंगा। मेरी जो प्रेमिका है, वो जो नृत्यांगना है, मैं उसे ये फल दे देता हूं। वो उसके पास गया और उस सैनिक ने उस नृत्यांगना को वो फल दे दिया, चला आया। अब उस नृत्यांगना ने सोचा, अभी खत्म थोड़ी हुई पिक्चर। अब उस नृत्यांगना ने सोचा ये फल खा के मैं क्या करूंगी। एक काम करती हूं, हमारा राजा बड़ा धर्मात्मा है,
ये फल ले जा करके मैं अपने राजा को दे देती हूँ। मतलब जब किस्मत में लिखे हो कि जूते पड़ेंगे तो कहीं से भी पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये पक्का है। संत ने सोचा ये फल राजा खा लेगा तो अच्छा रहेगा। राजा ने सोचा कि मैं प्रेम करता हूं अपनी रानी से, रानी को दे दिया। रानी राजा से झूठा प्रेम करती, और रानी किससे प्रेम करती थी? किससे प्रेम करता? नृत्यांगना से। तो वो फल संत से ले नहीं लाना जल्दी, आप पी ले, तू पी ले अभी। यही तो इंजेक्शन लगाना है मेरे को 7 दिन। कोई बच्चों के मन में देखो भाव था ना कि वह सब पिला रही, इनको कौन पिलाएगा, इसलिए इन बेटियों के लिए ताली बजाओ, सेवा कर रही है। तुम तो यहाँ बैठे बैठे पसीने हाय बाप कर रहे हो, वो पूरी गर्मी पंडाल में घूम कर जल पिला रही है सबको। बेटियां धन्यवाद है। पर मंच पे कथाओं में कोई ना आया। कहाँ थे अपन? सारा प्रेम सबका झूठा था। नृत्यांगना तक वो फल पहुंचा, और नृत्यांगना ने सोचा कि हमारा राजा अच्छा है, मैं खा के क्या करूंगी, मैं अपने राजा को दे देती हूँ। और वो दरबार में जाकर के फल जैसे राजा के हाथ में रखा कि ये बड़ा चमत्कारी फल है, इससे आप। राजा ने कहा ये फल तेरे पास कहाँ से आया? राजा ने कहा ये फल तो मुझे संत ने दिया था, वो मैंने अपनी रानी को दिया, तेरे पास कहां से आ गया? अब मरता क्या नहीं करता। तो उस नृत्यांगना ने कहा कि महाराज बात यह है कि आपकी एक सैनिक है, उससे मैं प्रेम करती हूँ, तो उसने मुझे ये फल दिया। बुलाओ सैनिक को दरबार में। अब सैनिक आके खड़ा हुआ, थरथरा गया वो तो राजा के सामने गया। अब तो पड़े अच्छे खासे आज को। हाँ, अब क्या होगा? आज तो ये काट करके ना फेंक देगा, फांसी चढ़ा देगा यार। बहुत देर तक तो नहीं बोला, पर मरता क्या नहीं करता। आखिर बोलना पड़ा कि महाराज मैं नहीं, आपकी रानी साहब मुझसे प्रेम करती है, उन्होंने मुझे ये फल दिया। राजा ने ना रानी को दंड दिया है, ना सैनिक को दंड दिया, ना नृत्यांगना को। राजा ने अपने आप को दंड देने का विचार किया। जो ही सुना कि नृत्यांगना ने कहा कि मैं सैनिक से प्रेम करती, और सैनिक ने कहा आपकी रानी मुझसे प्रेम करती, रानी ने मुझे ये फल दिया है। राजा का जितनी आसक्ति थी ना, बैठे बैठे एक क्षण में सारी उतर गई। उसने कहा मैं इनके प्रेम में अंधा होकर के क्या कर रहा था आज तक, और ये मुझे धोखा दे रही थी। दुनिया गोल है। वो फल घूम करके वापस राजा के हाथ में आकर के पहुंचा। राजा को ये घटना देख करके ऐसा वैराग्य चढ़ा कि उसी समय निकले और भरतहरि जी गोरक्षनाथ जी के निकट पहुंचे। वो घटना अलग है, वो उसका विषय नहीं है अभी, पर गोरक्षनाथ जी के पास पहुंचे और गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना करके सिद्ध संत बना दिया। कहने का तात्पर्य ये है, कितने बड़े आदमी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन अगर परिवार में, संसार में आसक्ति है, सत्ता और संपत्ति में आसक्ति है, तो एक दिन धोखा मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि संसार के अंदर झूठा व्यवहार चल रहा है, झूठ का व्यवहार चल रहा है, और हम लोग उस झूठे व्यवहार में खुश हैं, उसको ही सत्य मान रहे हैं, और सत्य रूपी परमात्मा को विसार रहे हैं, सत्य रूपी परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। ये आपके और हमारे जीवन का आज तक का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। असली दुख क्या है? भगवत नाम और भगवान की विस्मृति हो जाना ही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। जीवन का सबसे बड़ा संकट क्या है? जीवन का सबसे बड़ा संकट यही है कि हम हमारे जीवन में से भगवान को भुला बैठे, भगवान की कथा और भगवान के नाम को भूल जाएं। ये सबसे बड़ा जीवन का संकट है, सबसे बड़ा। हम समझ नहीं पा रहे हैं, समय निकलता जा रहा है और हाथ कुछ नहीं लग पा रहा है। बात ये है, समझ लो, समय सबका एक इतनी स्पीड से जा रहा है। पर आज 4 दिन हो गए कथा के भी, बोलो। और क्या कहते हैं लोग कि साहब जिंदगी भी 4 दिन की है, तो 4 दिन तो कथा में निकल गए आपके। बोलो, इतनी स्पीड से समय निकल रहा है, हाथ कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी हाथ नहीं लग पा रहा है, और हम भगवान से दूरी बनाते जा रहे हैं और संसार में आसक्ति करते जा रहे हैं। और ये संसार की आसक्ति एक दिन हमको जड़ भरत की तरह हिरण के मोह में जैसा फंसा, ऐसा हम संसार के मोह में फंसे हैं। तड़प तड़प करके मर जाएंगे और अंतमति सौगति, हमारी गति बिगड़ जाएगी और वो गति दुर्गति हो जाएगी। वो गति दुर्गति ना हो, ऐसा प्रयास करो जीवन के अंदर, ऐसा प्रयास करो, ऐसा प्रयास। देखो हम दिन रात पता है किस समस्या में, महाराज बड़ा संकट है, बड़ा संकट है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। ये रोते हो ना रात दिन, क्या दिक्कत है तुम्हारे? बोलो, ये दिक्कत है ना, बड़ा दुख है। जिसको मिलो उसको यही है,
मैं यहां तक कि जो आप अंबानी से जाके मिल लो, इस देश का, एशिया का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, ठीक है, वो अंबानी से जाके मिलो बंबई में डॉक्टर साहब, वो भी योच कहेगा कि डॉक्टर साहब घणो दुख है यार। बोले क्योंकि अनिल परेशान करे, अनिल कहे कि मुकेश परेशान करे, अनिल मुकेश कहे कि नी ढंग से रहो तो मोदी जी परेशान करे। अब कहां जाए आदमी? सबको दुख है। वो इतने बड़े लोग हैं अंबानी, उनके भी घर में दो धड़े हो गए, एक भाई अलग बैठा है। बताओ विचार, सुखी कौन है यहाँ पे? विचार तो करो ना, कौन सुखी है? हम बस वो सुखी सुन के देख के अपने आप को दुखी कर रहे हैं, जबकि दुख है ही नहीं कुछ। हमारा विचार है, हमारी कल्पना है, और क्या है, उसमें हम फंसे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। दो मित्र थे, सुनना, दो मित्र थे। पहले मैं बात कर लूं यार, तो 2 मिनट रुक जा भाई मेरे। हाँ, इधर मेरी सुनने दो उनको। 2 मित्र थे, एक गांव वाला मित्र था, एक शहर वाला मित्र था। ध्यान से सुनना। लोग क्या कहते हैं, अच्छा देखो, महिलाओं की आदत है, मैंने कह दिया भैया को कि मेरे को बोलो, तो भाई ने फिर उसको टोका। माताएं तो माताएं, जब तक अपनी तरफ की नहीं लगाएगी, इनके भोजन नहीं पचता है। आइए ध्यान से सुनिए। आप कहते हो ना दुख दुख दुख, कुछ नहीं है, आप उन विचारों में फंसे हुए इसलिए दुखी हो। देखो, एक गांव वाला मित्र था, एक शहर वाला मित्र था, ठीक है। दोनों साथ में पढ़ते थे, 2 मित्र थे, साथ में पढ़ते थे। थोड़ा समय बीता तो एक मित्र तो शहर में चला गया और एक मित्र गांव में रह गया। अब बरसों हो गए दोनों को मिले हुए। ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान मंच की ओर रखना, पूरा पंडाल। दोनों मित्रों को आपस में मिले, बरसों हो गए बिछड़े हुए, लेकिन एक दूसरे को पत्र भेजा करते थे, पत्र व्यवहार चलता था, संदेश आते जाते रहते थे। एक दिन गांव वाले मित्र ने सोचा कि बरसों हो गए, अपने मित्र से शहर जाके मिल के आऊं, शहर में जाऊं। वो गया, जैसे ही गया तो शहर वाले मित्र का तो बहुत बड़ा बंगला, बड़ा भारी दरवाजा, चौकीदार बाहर खड़ा, उसको अंदर ले गए। जैसे ही शहर वाले मित्र ने देखा गांव वाला मित्र आया, गले से लगाया, अरे मित्र क्या बात है, आज बरसों बाद आए, अरे तुम्हारी कितनी याद आती है, बड़ा अच्छा किया आज तुम आ गए, आओ स्वागत है स्वागत। घर में ले गया, डनलप के गद्दे पर बिठाया, बढ़िया सोफे पर बिठाया, और अपनी पत्नी से बोला, सुनना, वो शहर वाला मित्र अपनी पत्नी से क्या बोला कि सुन रही, आज मेरा मित्र आया है गांव से, आज नौकरों को मत बोलना, अपने हाथ से भोजन बनाना मेरे मित्र के लिए। ठीक है, हाथ में धोए, तैयार हुआ, शाम का समय, भोजन पर बैठे दोनों मित्र, और शहर वाले मित्र की पत्नी ने भोजन बनाया। तो अब शहर की महिलाएं जो बनाती है रोटी, उसको फुलका कहते हैं, फुलका चपाती, बिल्कुल इतना पतला होता है, इधर से उधर देख लो आप, ऐसा होता है वो चपाती, वो फुलका, कि इस थाली में रखो तो उड़ के हवा आए तो उस थाली में चल जाए, ऐसा लगे कागज का टुकड़ा फाड़ के रखा। ऐसी रोटियां बनाई उस शहर वाली भाभी ने। तो अब उसको तो आदत थी मोटे मोटे रोटी खाने की, मोटे मोटे टिक्कड़ खाने की गाँव में, और उसको ये बिल्कुल कागज जैसी फुलके मिले, चपाती मिली। अब वो खाता था 1.5 इंची रोटी, और वहां पर उसको बिल्कुल पतले पतले फुलके, तो खाते खाते 40 खा गया। उसके बाद भी भूख नहीं मिटी उसकी, तो उसको उसकी भाभी की दया आ गई, दोस्त की पत्नी की हालत देख के, तो कहा ठीक है हो गया 40 खा के उठा। रात हुई तो शहर वाले मित्र ने कहा कि गांव से मेरा मित्र आया है, सबसे लग्जरी कमरा इसके लिए खोलो बंगले का, एक गद्दा है, एक और गद्दा लगाओ, कमरे में एक एसी था, बोले एक और एसी लगाओ, 2 एसी लगाओ, और 2 एसी चालू करके दरवाजे लगा के मित्र को छोड़ दिया अंदर। अब तो 2 एसी शुरू हुए, इधर से ठंडी इधर से ठंड। आधी रात होते होते तो बिल्कुल कुल्फी जमने जैसी स्थिति हो गई। अब वो चद्दर रजाई ओढ़े तो काम नहीं चला, तो दो गद्दे थे, तो गद्दों के बीच में घुसा वो कि जैसे तैसे इससे बचाए। अब उसको कुछ आता नहीं, अब वो एसी का रिमोट लेके बंद करूं तो वो एसी और बढ़ जाए, वो कम करना चाहिए स्पीड या बंद करना चाहिए तो वो तो हवा और बढ़ गई। हालत बिगड़ी उसकी। सुबह 4 बजे उठ के भागा वहां से और अपने गांव आया। गांव जैसे आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, च्यों जी
कैसा है मित्र, मिलिया है? और अब बोले नरक में है। बोले नरक? तो बोले हाँ, मेरी तो एक रात में कुल्फी जम गई, बेचारा 25 साल से कैसे रह रहा होगा। अब ये तो आ गया गांव, भाग के आ गया शहर। कुछ दिन हो गए तो शहर वाले मित्र ने सोचा, अरे शायद मेरा मित्र बिना कहे रात को भाग गया, किसी बात से नाराज हो गया, चलो मैं गांव चल के उससे मिल के आता हूं। तो अब ये शहर वाला मित्र गांव आया, और गांव में क्या लेकर के आया? इसकी मर्सिडीज BMW एस क्लास। वो उसने गांव के रोड पे उतारी तो वो एस क्लास जेड क्लास हो गई। सारे अस्थि पंजर एक हो गए उस गाड़ी के। शहर में चलने वाली गाड़ी तो गांव के रोड पे उतारी तो उसकी टायर वायर सब। पता चला कि अभी तो यहाँ से 20 किलोमीटर रोड जाना है, तो बैलगाड़ी पर चढ़ गया। किसी की बैलगाड़ी जा रही थी, आदत थी नहीं उसको, तो बैलगाड़ी पे चढ़ के मित्र के गांव पहुंचा तो स्लिप डिस्क हो गया कमर के अंदर, हालत बिगड़ी। अब जैसे एक बैलगाड़ी से गांव में उतरा तो शहर वाला था, कोट पैंट पहन के टाई वाई लगा करके आया था, रेडी होकर के। तो अब इसी ड्रेस पे गांव के कुत्तों को पहला आदमी दिखा गांव में, तो सबरे गांव के कुत्ते उसके पीछे घूम गए कि ये बढ़िया, ये कौन आया है? सारे गांव के कुत्ते उसके पीछे। कुत्तों ने सोचा कि हमारी पूंछ पीछे होती, ये आगे लगा के घूमते। बेचारा टाई लगा के आया था। सारे गांव के कुत्ते उसके पीछे, सारे कपड़े फाड़ दिए उसके। जैसा रोता गाता जैसे तैसे अपने मित्र के घर पहुंचा। मित्र ने देखा, अरे शहर से मेरा मित्र आया है। अरे वाह मित्र, क्या बात है? हृदय से लगाया, घर में ले जा करके खाट पर बिठाया। और भाई मित्र कैसे आना हुआ, दोनों में चर्चा हुई। और अब गांव वाले मित्र ने अपनी पत्नी से कहा, सुन, शहर से मेरा मित्र आया है, अपने हाथ से भोजन बनाना और बताना कि रोटी किसको कहते हैं। इसकी पत्नी को रोटी बनाना नहीं आती, बेचारा भूखा रह जाता होगा। आज तू अपने हाथों से बना के खिलाना, इसको पता चले। तो रोज तो उस गांव वाले मित्र की पत्नी उसके लिए 1.5 इंच मोटी रोटी बनाती थी। आज उसने कहा, मित्र आया, 3 इंच मोटी रोटी बनाई। स्पेशल VIP मेहमान आया, 3 इंच मोटी रोटी बनाई और थाल लगाया, परोसा, उसने खाई। इतनी 3 इंच मोटी रोटी शहर वाले मित्र ने उसका जबड़ा बाहर आ गया रोटी के साथ। अरे जैसे तैसे भोजन हुआ। अब देखो, इसने तो उसको लग्जरी रूम में, शहर में AC के रूम में सुलाया था। इसने सोचा अपना मित्र आए, अपन का सुलाए। तो अपने चौक में नीम का पेड़ है, ओटला है, गोबर से उसको ताजा ताजा लिपा, बिल्कुल ताजा गोबर लगाया उसके ऊपर कि इसको तैयार कर, मेरा मित्र को यहीं सुलाऊंगा, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आएगी। गोबर से लिपा, वहां चटाई बिछाई, कहा मित्र यहाँ सो जाओ। अब वो गोबर की सुगंध आई, उसने कहा, भाई इसने कौन सा डीओ लगाया है यहाँ पे, बड़ी अजीब स्मेल है। अब जैसे जैसे वहां सोया तो वो था पीपल का पेड़। अब हवा चले तो वो सर सर करे पत्ते। रात भर में उसको सारे हॉरर शो दिखाई देंगे उस पेड़ के नीचे। डर लगा उसको तो पेड़ सर 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 करे। रात को ही उठ के भागा वो गांव से और दौड़ा दौड़ा शहर आया। शहर में पत्नी ने पूछा, क्यों जी गांव में मित्र कैसा है? अरे बोला नरक में है। गांव वाला जब शहर से गांव लौटा तो क्या कहा था कि मित्र नरक में है, और जब शहर वाला गांव से लौटा तो क्या कहा कि नरक में है। वो कह रहा है कि वो दुखी है और वो कह रहा है कि वो दुखी है। पर बताओ, कोई दोनों में से कोई दुखी है? बताओ, क्या शहर वाला मित्र दुखी है या गांव वाला मित्र दुखी है? बोलो। गांव वाला अपनी व्यवस्था में बहुत सुखी है, आनंदित है, और शहर वाला अपनी व्यवस्था में सुखी है, आनंदित है। एक दूसरे के देखने का नजरिया और दृष्टिकोण है। इसलिए ना ये दुखी है ना वो दुखी है, संसार में सब सुखी है। खाली अपना विचार, अपना दृष्टिकोण, यही अपने को फंसा करके रख रखा है, और कोई दुख भूख है ही नहीं। इसलिए इस चक्कर से बाहर निकलो, इससे बाहर निकलो। बाहर निकलो और इन सुख और दुख से निकल करके शरीर के स्तर से आत्मा के स्तर पर पहुंचो, और आत्मा के स्तर से परमात्मा के स्तर पर पहुंचने का प्रयास करो। जिस प्रकार ध्रुव जी ने भजन किया, इस प्रकार भजन करके परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करो, प्राप्त करने का प्रयास करो। देखो किसने किया है? राजा बलि। राजा बलि का नाम सबने सुना है। बलि महाराज दैत्य राज है, वो दैत्य कुल में उत्पन्न हुए। इधर बच्चों को कौन चुप करा के आएगा? इधर बहुत आवाज, कोई कोई भाई जाए। हाँ, वो गए भैया।
ये दैत्य कुल में उत्पन्न हुए राजा बलि, और हैं बड़े भक्त। इसलिए ना एक विचार कर लेना जीवन में, सबसे पहले तो ये ऊंच नीच जात पात से ऊपर उठो। आप सोचो कि उत्तम कुल में जन्म लेने वाला भजन करता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं है संसार में, ये सब हमने बनाया है। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करके नहीं दी हमको, ये हमारी व्यवस्था है, हमने रची। ठीक है, ऊंच नीच आप हाँ तो कर रहे हो, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिकल अगर करवा दूं ना मैं, तो आपसे नहीं होगा वो। सही बात तो ये है। इसलिए ऊंच नीच जात पात से ऊपर उठो। देखो ये दैत्य है, कोई भगत कुल में जन्म नहीं हो गया था इनका। उसके बाद भी बलि कौन है? भगवान के परम लाडले भक्त हैं। भक्त में भी लाडले भक्त हैं महाराज बलि, भगवान के लाडले भक्त हैं। इसलिए कोई किसी भी कुल में हो, भक्त होता है तो कहीं भी आ जाता है भगवान की कृपा से, संसार को धन्य करने के लिए। वो कहा ना कबीरदास जी ने कि भक्ति बीज पलटे नहीं, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग बीते अनंत, ऊंच नीच कुल अवतरे होए संत का संत। इसलिए भक्त कोई कुल नहीं देखते, भगवान कोई कुल और ऊंच नीच नहीं देखते। बलि महाराज दैत्यराज हैं, बहुत बड़े राजा हैं, त्रिलोकी पर इनका शासन है। अब देखो बलि का उद्धार करने के लिए भगवान वामन रूप में आएंगे, ये कथा आ रही है। लेकिन वो क्यों आएंगे ये समझ लेना, कारण हुआ क्या है उस घटना को समझो पहले। सीधी कथा से मतलब नहीं निकलने वाला है यहाँ पे। देखो स्वर्ग पे देवताओं का आधिपत्य है, लेकिन देवताओं को दैत्यों ने भगा दिया स्वर्ग से। देवता भागते फिर रहे जंगल में, पहाड़ों में, और स्वर्ग पे भी राज हो गया, बलि का शासन हो गया। अब वो सब लेने के लिए और देवताओं को फिर से देने के लिए भगवान वामन रूप बनाएंगे। लेकिन बात यहां पर यह है कि देवताओं के हाथ से स्वर्ग निकला कैसे, बात ये बात अब समझो इसको। एक बार दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा, पता है दुर्वासा जी का नाम दुर्वासा क्यों पड़ा? ये दुर्वा होती है ना, दुर्वा घास जो आप गणेश जी को चढ़ाते हैं हम लोग, उसको निचोड़ोगे तो कुछ निकलेगा? कैसी सूखी रहती है वो, बोलो। लेकिन उस दुर्वा का भी रस निचोड़ करके पीते थे, इसलिए उनका नाम दुर्वासा हुआ। ऐसे दुर्वासा को भी क्रोध आ जाता था, तो आप और हम तो हाथ बांस के पुतले हैं, इसलिए क्रोध पर संयम करने का प्रयास करो। दुर्वासा जी एक बार भगवान का दर्शन करने वैकुंठ में गए। भगवान ने देखा कि संत पधारे हैं, सौभाग्य की बात है। संत को देख करके भगवान नारायण ने अपने गले की माला दुर्वासा जी के गले में पहना दी। दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करके वैकुंठ से बाहर गए। थोड़ा आगे पहुंचे ही थे कि मार्ग में इंद्र की सवारी आती हुई दिखाई दी। अपने विराट ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र आ रहे थे। दुर्वासा ने सोचा देवराज आ रहे हैं, देवताओं के राजा है, इनका सम्मान करना चाहिए। तो भगवान की जो प्रसादी माला पहनी थी दुर्वासा जी ने, उन्होंने कहा भगवान ने मुझे दी है, ये देवताओं का देवराज इंद्र है, तो ये भगवान की कृपा की प्रसादी माला मैं देवराज को पहना दूं। तो ऋषि ने भगवान की दी हुई माला अपने गले में से निकाल करके इंद्र को पहना दी। इंद्र के मन में था अभिमान। इंद्र ने सोचा कि मैंने इतनी हीरे जवाहरात मोतियों की मणियों की हार पहन रखे हैं और ये पुष्प की माला से सब कुछ ढक गया, नजर नहीं आ रहा। तो इंद्र ने उस माला को गले में से निकाल करके अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। हाथी का स्वभाव होता है, ऐरावत ने उस माला को निकाला, सूंड में लेकर के घुमाया, धरती पर पटका और पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा इस दृश्य को खड़े खड़े देख रहे थे। दुर्वासा ने कहा उच्च निवास नीच करतूती, भगवान की प्रसादी माला का अपमान किया इंद्र तूने, जा आज सूर्य अस्त होने से पूर्व तू स्वर्ग की संपत्ति से वंचित हो जाएगा। और वही हुआ। शाम होते होते गुरु नाराज हो गए। शाम पढ़ते पढ़ते गुरु जी नाराज हो गए इंद्र से, देवताओं से। और जैसे गुरु नाराज हुए तो इधर गुरु पक्के हो गए दैत्यों के, शुक्राचार्य। उन्होंने कहा गुरु कमजोर हो गया है देवताओं का, अब स्वर्ग पे चढ़ाई कर दो। तो दैत्यों ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और देवताओं से गुरु का अपमान हो गया। इस चक्कर में सारे दैत्यों ने स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी, चढ़ाई कर दी और सारे देवता भागते फिरे स्वर्ग से और बलि का राज स्वर्ग पे हो गया। कहने का अर्थ, गलती से भी किसी संत का और गुरु का अपमान कर बैठोगे तो इंद्र को भागना पड़ा है।
तो आप और हम तो हाड मांस के पुतले हैं, समझ लेना। इस देश के अंदर विदेशी ताकतें, देश से बाहर की ताकतें बड़ा बड़ा फंड भेजती है, पैसा भेजती है विधर्मियों को, और वो लोग मीडिया के माध्यम से सनातन वैदिक हिंदू धर्म के संतों को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि विधर्मी तो बाद में धज्जियां उड़ाता है, हिंदू ही अपने धर्म गुरुओं के खिलाफ खड़ा हो जाता है, समझ लेना। और अगर किसी दिन सारे संत आप लोगों के बीच में से जंगल में और हिमालय में चले गए तो फिर कौन बचाएगा, समझ लो। कबीरदास जी ने कहा, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरत अंगार, संत न होता जगत में तो जन मरता संसार। ये संतों की महिमा है, उसको समझने का प्रयास करो। गुरुओं की महिमा है, उसको समझो। श्री बलि महाराज का शासन हो गया। अब अदिति ने प्रार्थना करी, व्रत किया, भगवान ने कहा मैं तुम्हारे यहाँ पर आकर के जन्म लूंगा, कृपा करूंगा। समय आया, भगवान ने छोटे से वामन का रूप धारण किया है। बोले वामन भगवान की, ऐसी जय बोलते हो, बोलो वामन भगवान की। अब महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, अपनी यज्ञशाला में बैठे हुए हैं। उसी समय सामने से उनको छोटे से वामन आते हुए दिखाई दिए। छोटे से वामन भगवान, छोटे छोटे खड़ाऊ चरणों में है, छोटी सी छाता हाथ में है, छोटा सा आसन अपने बगल में दबाए हुए हैं, और छोटी सी लघुटी धारण किए हुए श्री वामन भगवान आ रहे हैं। बलि को ऐसा लग रहा है मानो कोई दूसरा सूर्य पृथ्वी पर उतर आया हो, ऐसा भगवान वामन का तेज है। छोटे से वामन भगवान चलते चलते आ रहे हैं कि मतवारी जाकी चाल मेरो अतिथि को लाल, 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 मतवारी जाकी चाल मेरो अतिथि को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अतिथि को लाल, बने वामन विशाल 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 मेरो अतिथि को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अतिथि को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अतिथि को लाल। भगवान छोटे से वामन, क्या सुंदर स्वरूप है परमात्मा का।
जगत से सुंदर जगदीश है, भगवान से सुंदर कोई नहीं, इसलिए जगत की सुंदरता के चक्कर में मत पड़ो, परमात्मा का दर्शन करो। आ रहे हैं ठाकुर वामन के रूप में, चले आ रहे हैं। बलि को देख करके बड़ा अच्छा लगा कि इतना सुंदर बालक कौन है, इतना तेज। बलि यज्ञशाला से निकल करके बाहर आए, आकर के वामन भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके रिटर्न नहीं आ रहा। और जब प्रणाम किया वो कहा, महाराज मेरा सौभाग्य है, आप कौन हैं? कहीं साक्षात नारायण तो नहीं है? आपको देख करके तो ऐसा ही प्रतीत होता है, क्या तेज है आपका? कैसे आना हुआ? बोले ऐसे हमने सुना कि तुम यज्ञ कर रहे हो, तो यज्ञ का दर्शन करने आए हैं। अच्छा स्वागत है महाराज, पर महाराज मेरा एक नियम है, मेरे द्वार पे कोई भी आता है खाली नहीं जाता, आप कुछ मांग लो। अब मांगने आए हैं, ये जो रोल किया है इन्होंने वामन वाला, ये जो अवतार किया है ये मांगने के लिए किया है। लेकिन पहले नाटक कर रहे हैं क्योंकि नटखट है ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ना, कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे महाराज फिर भी कुछ तो, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। महाराज अगर आप कुछ नहीं लोगे, कुछ दान लेंगे ही नहीं, तो मेरा तो नाम खराब हो जाएगा। मेरे तो पूर्वजों ने दान किया है, मैं भी दानी के नाम से जाना जाता हूँ, और आप कुछ भी नहीं लोगे तो मेरे लिए तो अच्छा नहीं होगा। कई प्रकार की बातें बलि के और वामन भगवान के बीच में हुई है। भगवान ने बहुत बार मना किया, बलि ने कई प्रकार के तर्क दिए, जैसे तैसे भगवान को राजी किया। राजी तो वो थे ही सही, नाटक कर रहे थे, राजी हो गए। बोले अच्छा ठीक है, तुम इतनी विनती कर रहे हो और कुछ देना ही चाहते, तो राजा ने एक काम करो, 4 पग भूमि दे दो। 4 पग। अरे महाराज भूमि मांग रहे हो, वो भी इतनी सी, 3 पग, क्षमा, इतनी सी भूमि मांग रहे हो। बोले महाराज देना हो तो दो, वरना मैं चला। बलि ने सोचा बड़ी मुश्किल से